नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, हमारा जो वीड साइंस का लेक्चर सेकंड था उस पे। तो पहले लेक्चर में हमने जाना था वीड्स क्या होते हैं, किसे कहते हैं, और उनके बारे में जो जनरल जानकारियाँ थी, सामान्य जानकारियाँ थी, उनके बारे में। सेकंड लेक्चर जो हमारा रिलेटेड है वो पूरा रिलेटेड है किससे? क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स से। यानी हम लोग करेंगे क्या? वीड्स का वर्गीकरण, खरपतवार का वर्गीकरण। ठीक है। बहुत सारे बेसिस पे खरपतवारों का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है। पहला जो बेस माना जाता है वो मार्फोलॉजी, यानी उनका जो आकार हमको देखने में जैसे वो लगते हैं उससे आधार पे हम लोग बंटवारा कर लेते हैं। लाइफ साइकिल के आधार पर, हैबिटेट यानी उनके आवास के आधार पर, ओरिजिन यानी जहाँ से उनका उत्पन्न जहाँ से हुए थे वो ओरिजिन कहाँ है उनका, एसोसिएशन, स्पेशल फीचर्स और सॉइल पीएच। बहुत सारे ऐसे आधार हैं जिन पे हम वीड्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो एक एक करके हम हर चीज़ को समझेंगे। वीड्स बिलोंग टू एनी ग्रुप ऑफ दीज क्लासेस। इन क्लासेस में से किसी ग्रुप से अगर बिलोंग करेंगे, हैव स्पेसिफिक मोड ऑफ प्रोपोगेशन होगा, उनका एक प्रकार का क्या होगा? प्रोपोगेशन होगा। डिस्पर्सल होगा, कैसे वो प्रसार करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कैसे फैलते हैं। और परसिस्टेंस होगा, कैसे वहाँ पर जम जाते हैं और मतलब इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है। कहने का मतलब है, अगर किसी भी ग्रुप्स में, एनी ग्रुप में ये पाए जा रहे हैं, तो भैया देखो, हम लोग बंटवारा करते हैं, बंटवारा करने का रीज़न होना चाहिए। क्या रीज़न होगा? पहली बात तो हम जान जाएंगे कि हाँ, इस वाले ग्रुप में जितने हैं इनका प्रोपोगेशन कैसे हो रहा है, इस वाले ग्रुप में जितने हैं उनका प्रोपोगेशन कैसे हो रहा है। अब इसका प्रोपोगेशन हमको पता हो गया, अब इसको कंट्रोल करने का मेथड हमको पता हो जाएगा। कंट्रोल करने का मेथड पता चल जाएगा भैया, तो उसी आधार पर हम लोग कंट्रोल करेंगे। ठीक है। आउट ऑफ 2,50,000 प्लांट स्पीसीज, भैया 2,50,000 क्या है? प्लांट की स्पीसीज हैं। वीड कॉन्स्टिट्यूएंट अबाउट 250 स्पीसीज, इनमें से सिर्फ 250 स्पीसीज क्या है? वीड के अंतर्गत मानी जाती हैं। which आर प्रोमिनेंट इन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सिस्टम। वे वीड्स जो एग्रीकल्चर या नॉन एग्रीकल्चर सिस्टम्स में हमारे पाए जाने कितनी स्पीसीज? सिर्फ 250 स्पीसीज। अगर बात करें पूरी दुनिया की, तो भारत की बात थी। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो हमारी जो 30,000 स्पीसीज हैं जिनको हम लोग वीड में कंसाइडर करते हैं, इन 30,000 में से 18,000 स्पीसीज ऐसी हैं जो भैया क्रॉप्स को डायरेक्ट मतलब डैमेज करती हैं। ठीक है। बात समझ में आई? यानी भारत में हम लोग 250 वेराइटीज़ को क्या मानते हैं? वीड मानते हैं। विश्व में हम लोग लगभग 30,000 वेराइटीज़ को क्या मानते हैं? वीड मानते हैं। ठीक है। अब इन 30,000 में से 18,000 डायरेक्ट जो है क्रॉप को नुकसान पहुंचा रही हैं। ठीक है। अगर बंटवारे की बात करें, सबसे पहला क्लासिफिकेशन हम किस आधार पे करेंगे? मार्फोलॉजी के आधार पे। सबसे प्रमुख भी हमारा यही है और सबसे इम्पॉर्टेंट भी यही है। ठीक है। मार्फोलॉजी के आधार पे, यानी बाहर से देखने में वो कैसे लग रहे हैं। मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का मतलब होता है जो हमको आंखों से दिख रहा है। ठीक है। या फिर उनके कॉटिलीडन कैरेक्टर्स की भी बात कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। कॉटिलीडन कैरेक्टर कैसा है? मोनोकॉटिलीडन है, डाइकॉटिलीडन। ठीक है। कॉटिलीडन को हिंदी में बोलते हैं बीज पत्र। तो हम लोग कहते हैं ना, एक बीज पत्रीय खरपतवार है या द्विबीजपत्री है। ठीक है। तो इसका बंटवारा हम लोग ऐसे कर लेते हैं। कैसे? अब इसकी शुरुआत कहाँ से? इस मार्फोलॉजी वाले का मतलब पहले बहुत ज़्यादा मतलब कैरेक्टर्स तो पहले से हमको दिखाई देते थे कि यार ये देखो, इसमें एक सीड में यार एक ही कॉटिलीडन दिख रहा है, किसी किसी में 2 कॉटिलीडन्स हमको दिख रहे हैं। ऐसा हमको देखने को मिलता तो था ही। लेकिन जब 1940 में क्या हुआ, सबसे पहली बार एक खरपतवार खोजा गया जिसका नाम था 2,4-D। 2,4-D जब खोजा गया तब भैया ये है किस प्रकार का खरपतवार? ये हमारा सेलेक्टिव ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड है। कैसा है? पूछे अगर 2,4-D किस प्रकार का खरपतवार है तो आप बताएंगे सेलेक्टिव है, ट्रांसलोकेटेड है, हर्बिसाइड। ठीक है। STH, सेलेक्टिव ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड है क्या? 2,4-D। जब ये 2,4-D की खोज हुई तो चूंकि ये क्या करता था, ये भैया चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए, सब तो आप जानते होंगे, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए होता है ये। अब भैया जब चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार कौन कौन से हैं ये हमको पता करना था, तो इसके लिए वर्गीकरण जरूरी है। और वर्गीकरण कौन सा वाला जरूरी है? मार्फोलॉजी वाला जरूरी है। ठीक है। इसी के लिए 2,4-D की खोज के बाद में इस वाले जो बेस्ड ऑन मार्फोलॉजी क्लासिफिकेशन था, इसको बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिला। ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिलने लगा। ठीक है। क्योंकि क्या है, ये कंट्रोल करता था ब्रॉडली वीड को। ठीक है। मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की अगर बात किया जाए तो भैया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा उपयोगी भी यही है। ठीक है। द वीड बिलोंग टू द सेम ग्रुप, जो सेम ग्रुप के वीड होते हैं उनमें क्या होगा, हम देखेंगे कि जो हम लोग हर्बिसाइड यूज करते हैं उसके प्रति ये क्या करते हैं, सेम काइंड ऑफ रिस्पांस भी देते हैं, उसी प्रकार की प्रतिक्रिया देते हैं। यानी जैसे मान लो वीड्स के हम 4 ग्रुप बना दिए। ठीक है। 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप या 4 ग्रुप। ठीक है। इस ग्रुप के जो वीड होंगे, अगर हमने
हर्बिसाइड डाला है तो जितने भी इस ग्रुप में वीड होंगे सब एक ही जैसा रिस्पांस दे रहे होंगे, ठीक है। या फिर हम कोई कल्चरल या मैकेनिकल प्रैक्टिस यूज कर रहे हैं उसमें भी एक ही तरह के रिस्पांस दे रहे होंगे। तो इससे क्या होता है, हमको आसान हो जाता है कि भैया पूरे पूरे ग्रुप के लिए हमको पता है कि ये पूरा ग्रुप जो है एक इस दवाई से आराम से कंट्रोल हो जाएगा, एक इस हर्बिसाइड से आसानी से कंट्रोल हो जाएगा, ऐसे हमको पता चल जाता है, ठीक। वीड्स आर जनरली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। सामान्यतः इनको 3 भागों में हम लोग बांट कर देख लेते हैं। पहला क्या ग्रुप बताया इन्होंने, ग्रासेस। पहला ग्रुप है ग्रासेस, दूसरा ग्रुप है क्या, सेड्स, और तीसरा ब्रॉड लीव्ड वीड, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, ठीक है। 3 भागों में सामान्यतः बांट कर पढ़ते हैं। लेकिन अगर कॉटिलीडन्स की बात हम लोग कर लें, ठीक है, बीजपत्र की बात कर लें, तो ये 2 प्रकार के मुख्यतः होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन से आपको बताए थे अभी, क्या होते हैं, मोनोकॉट्स होते हैं यानी एक बीजपत्री, दूसरा डाइकॉट्स होते हैं द्विबीजपत्री। अब क्या अंतर होता है मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स के बीच में, कई बार ये पूछा जाता है। पहली बात तो जो मोनोकॉट्स होते हैं यानी जो एक बीजपत्री होते हैं उनमें क्या होता है, मोनोकॉट्स में क्या होता है, नैरो। नैरो मतलब कैसी होंगी, पतली, ठीक है, और अपराइट लीव्स होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये तना दिख रहा है, इस तने से ऐसी एक पत्ती निकली है और एक ऐसी पत्ती निकली है। ये हमारी कैसी है, नैरो है यानी पतली पत्तियां हैं, देखने को मिल रही हैं, ऐसे पतली पतली पत्तियां हैं, ऐसे हैं। और कैसी हैं, अपराइट हैं, ऊपर की ओर देखो चढ़ रही हैं, ठीक है। जबकि जो डाइकॉट्स होते हैं उसमें कैसी पत्तियां मिलती हैं, ब्रॉड पत्तियां होती हैं यानी चौड़ी हैं, ठीक है। हॉरिजेंटल लीव्स होती हैं, हॉरिजेंटल मतलब भैया ऐसे देखो हॉरिजेंटली फैल रही ना, हॉरिजेंटल लीव्स हैं। अपराइट नहीं है, कैसे हैं, हॉरिजेंटल हैं। दूसरी बात हम लोग कर ले, दूसरा हॉरिजेंटल का मतलब ये भी होता है, देखो जब हम लोग मोनोकॉट्स की बात करते हैं तो ये पूरा मान लो अगर तना है तो उसमें एक पत्ती ऐसे बनी होगी, ठीक, एक पत्ती ऐसे लगी होगी, ठीक, ऐसे पत्तियां वहाँ पर लगी होती हैं। जबकि जब डाइकॉट्स की हम लोग बात करते हैं, जैसे आम हमारा किस प्रकार का है, डाइकॉट है, आप देखें डाइकॉट में आम हमारा डाइकॉट है। आम की जब आप पत्तियां देखते हैं तो कैसे देखते हैं, ऐसे तो नहीं देखते हैं कि आम का ये तना है और इस तने से ऐसे एक पत्ती निकली है, एक ऐसे पत्ती, ऐसे नहीं देखते ना। कैसे देखते हैं, ये तना है आम का तो यहाँ पर एक ऐसे डंठल होगा, इस डंठल से एक पत्ती, 2 पत्ती, 3 पत्ती, 4 पत्ती, 5 पत्ती, ऐसे लगा होता है ना, ऐसे लगी होती हैं पत्तियाँ। इसको हम क्या बोलते हैं भैया, हॉरिजॉन्टल लीव्स बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। आगे बात कर लें, अगर दूसरी बात मोनोकॉट्स की बात करें, मोनोकॉट्स में हमारा क्या होता है, पैरेलल वेनेशन होता है। पत्तियों में कैसा होता है, वेन्स पाई जाती है ना पत्तियों में, जो सिराएं होती हैं पतली पतली सी आपको दिखती हैं, तो भैया पैरेलल वेनेशन, इस प्रकार का वेनेशन देखने को मिलता है मोनोकॉट्स में। भैया एक ही तरफ को देखो क्या है, पैरेलल है, एकदम पैरेलल वेनेशन हो रहा है, ये पैरेलल वेनेशन। जबकि भैया रेटिकुलेटेड वेनेशन या नेट लाइक यानी जाल जैसा फैला हुआ जो वेनेशन होता है उसे हम बोलते हैं रेटिकुलेटेड। रेटिकुलेटेड वेनेशन इस प्रकार का हमको कुछ दिखाई देता है, ये हमको कहाँ देखने को मिलता है, डाइकॉट्स में देखने को मिलता है, ठीक है। डाइकॉट्स में ऐसा देखने को मिलता है, आम के पत्ते पे ऐसा देखने को मिल जाता है ना। जबकि भैया जब हम मोनोकॉट्स की बात करेंगे तो हमको ऐसा देखने को मिलेगा, जैसे गेहूं हमारा क्या है, मोनोकॉट है, देखो ऐसा होता है एकदम पत्ता, ऐसे होता है ना, एकदम पतली पतली पत्तियां होती हैं ऐसे, और पतली पतली पत्तियों पर ऐसे ऐसे लाइनें खिंची होती हैं, ठीक। आगे बात कर लें अगर हम, रिटेंशन ऑफ हर्बिसाइड, भैया जो है धारण करने की क्षमता क्या होगी, हर्बिसाइड को ग्रहण धारण करने की क्षमता, रिटेंशन की क्षमता क्या होगी, कम होगी। इसमें भैया जो डाइकॉट्स होंगे उनमें रिटेंशन की क्षमता भी ज़्यादा होगी। एडवेंटेशियस अगर जड़ पूछा जाए कैसी होती है तो मोनोकॉट्स में हमको कैसी दिखती है, एडवेंटिशियस रूट्स दिखती हैं। जबकि यहाँ पर कैसी दिखती हैं, टैप रूट्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर गाजर की जड़ आपने देखी है, गाजर की जड़ कुछ हमको ऐसी दिखाई देती है, ये हमारा क्या है, गाजर किस प्रकार का है, डाइकॉट है क्योंकि। जबकि मोनोकॉट्स में वीड, जो गेहूं हमारा क्या बताए थे, मोनोकॉट, गेहूं की जड़ आप जब उखाड़ के देखेंगे तो कैसे दिखेगी, ये गेहूं का पौधा लगा होगा, ये ऐसी जड़ फिर दिखेगी, एकदम पतली सी फिलामेंट टाइप की। इसमें कोई बेसिक रूट बहुत मोटी नहीं होती है, इसमें बेसिक रूट बहुत मोटी होगी और छोटे छोटे क्या होंगे, ऐसे ऐसे मतलब छोटी छोटी रूट्स उसमें निकली होंगी पतली पतली। तो भैया ये हमारा टैप रूट सिस्टम होता है। ये किस में होता है, डाइकॉट्स में। एग्जाम्पल आपको मिल गया क्या, कैरेट का, और यहाँ एग्जाम्पल हमने दे दिया गेहूँ का। आगे बात कर लें जो भैया, ये अब थोड़ा सा डेप्थ की बात है। डेप्थ की बात की अगर बात किया जाए, जैसे हम जब क्या करते हैं, टिश्यूज़ को देखते हैं, इनके ऊतकों को देखते हैं, यानी जब हम अपना यूज करेंगे सूक्ष्मदर्शी और इनके टिश्यूज़ को देखेंगे। टिश्यूज़ होते क्या हैं एक्चुअल में, टिश्यू होते हैं हमारे सेल्स का गुच्छा, कई सारी सेल्स मिल जाती हैं तो उसे टिश्यूज़ बोलते हैं, बहुत सारी सेल्स में जुड़ी होंगी। अब इसमें क्या होगा, जो वेसिकुलर बंडल होता है उसमें जो कैम्बियम पाया जाता है वो क्या होता है, स्कैटर्ड होता है, फैला हुआ। स्कैटर्ड मतलब क्या है, फैला हुआ। यहाँ पर क्या होता है, रिंग शेप्ड हमको दिखाई देता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कंडक्टिव। यहाँ पर यानी कंडक्टिव टिश्यूज़ पाए जाते हैं, यहाँ कैम्बियम पाए जाते हैं,
ठीक है। कंडक्टिव टिश्यू मतलब तो होते ही हैं, कंडक्टिव टिश्यू सब में होते हैं, लेकिन कंडक्टिव टिश्यू कैसे पाए जाएंगे, यहाँ पर स्कैटर्ड होंगे, यहाँ रिंग शेप्ड होंगे। कहने का मतलब आप देखो, जैसे मान लो ये हमारा पूरा क्या है, तने का हमने एक निकाला टिश्यू, इस टिश्यू में जो हमारा है जो वेसिकुलर बंडल है, यहाँ कंडक्टिव टिश्यूज हैं, इसमें ऐसे पाए जा रहे हैं, कोई मतलब स्पेशल फॉर्म नहीं है, बस पाया जा रहा है इसे। ठीक, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा भैया क्या, मोनोकॉट। जबकि अगर डाइकॉट की बात करें, डाइकॉट में सेम चीज़ अगर हमारी यही रहेगी, वहाँ भी वेसिकुलर बंडल पाए जाएंगे, तो वहाँ कैसा होगा, वहाँ पर बनेगा एकदम रिंग शेप्ड। कैसे रिंग, जैसे मान लो ये भैया गोला, इसके अंदर ये रिंग, यहाँ पर एक होगा, यहाँ पर एक होगा, यहाँ पर एक होगा, ये रिंग में पाए जाएंगे। ठीक है, ऐसे। ठीक, तो ये हमारा क्या है, ऐसे कुछ दिखाई देगा हमको ये। ठीक, आगे बात कर लें हम लोग एग्जाम्पल, इसमें आपको ग्रासेस या नैरो, यानी जो पतली पतली जो होती हैं, नैरो वीड होते हैं, ग्रासेस होती हैं। ठीक है, ये सारी इसमें दिख जाएंगी। ग्रासेस मतलब ग्रास में हमारा पोएसी भी आ जाता है, इसमें गेहूं धान सब आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर डाइकॉट्स में हमारा कैसे क्या दिख जाएगा, जैसे एमेरेंथस यानी चौलाई, चिनोपोडियम अल्बम यानी बथुआ, कानवोलुलस सर्वेंसिस, पार्थेनियम स्टेरोफोरस, ये हमारे सारे क्या हैं, गाजर घास, ये सब क्या है, हमारे डाइकॉट्स हैं। ठीक है, बात समझ में आई। आगे बात कर लें, अगर इसके अलावा बात कर लें, थोड़ा सा यहाँ पर नोट एक लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नोट है, एक है हमारा साइप्रेसी और दूसरा है टाइफेसी। साइप्रेसी और टाइफेसी हमारे दो ऐसी कुल हैं जिनमें जो वो ग्रासेस नहीं है, यानी वो ग्रास नहीं है, यानी वो मोनोकॉट्स नहीं है, लेकिन फिर भी उनमें पत्तियां कैसी पाई जा रही हैं, नैरो लीव्ड हो रही हैं, यानी पतली पत्तियां पाई जा रही हैं। पत्तियां तो पतली हैं, लेकिन वो क्या है, ग्रास नहीं है। बात समझ में आई। यहाँ पर जितनी भी ग्रासेस हैं वो सारी क्या है, मोनोकॉट हैं। याद रखना, मोनोकॉट मतलब ग्रासेस, और डाइकॉट मतलब भैया गाजर, याद रखो, गाजर घास, कानोलुलस सर्वेंसिस याद रखो, चौलाई, पान का पत्ता, आम, सारे क्या है, डाइकॉट्स आपको देखने को मिलते हैं। अगर वीड साइंस की बात करें तो वहाँ पर चौलाई ले लो, या फिर पालक ले लो, ठीक है, या फिर गाजर घास ले लो, ये सारे हमारे क्या हैं, डाइकॉट्स हैं। मोनोकॉट्स में जितनी भी घासें आपको पता हो सारी इसमें डाल दो, सारी क्या है, हमारी ग्रासेस हो जाएंगी। कैसी, साइनोलॉन डेक्टिलॉन हमारा क्या हो जाएगा, मोनोकॉट हो जाएगा। ठीक है, दूब घास जिसे हम लोग बोलते हैं। ऐसे साइप्रेसी और टाइफेसी दो हमारे क्या हैं कुल, जिनमें पतली पतली पत्तियां तो पाई जाती हैं, लेकिन वो घास में नहीं कंसिडर्ड किए जाते हैं। ठीक है, आगे बात कर लें। यहाँ पर थोड़ा सा अंतर और स्पष्ट करने के लिए हमने आपके लिए फोटो भी एक डाल दिया है। जैसे मोनोकॉट्स में आप देखते हैं, क्या हमने बताया था, वन कॉटिलिडन पाया जाएगा, नाम ही से पता है। मोनोकॉट का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है, मोनोकॉटिलिडन, यानी एक कॉटिलिडन होगा, एक बीजपत्र होगा। दूसरी बात हमने क्या बताया था, वेन्स यूजुअली पैरेलल होती हैं, जैसे पत्ती आपको बताया था ना, पत्तियों में वेन्स कैसी होंगी, पैरेलल ऐसे दिखाई देंगी। वहीं पर वेसिकुलर बंडल कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स अरेंज्ड होंगे, यानी यहाँ पर कोई भी शेप नहीं ले रहे हैं, कॉम्प्लेक्सली अरेंज्ड हैं। और फाइब्रस रूट पाई जा रहे हैं, जिसे हम लोग क्या बोल रहे थे, एडवेंटेशियस रूट बोल रहे थे। फ्लोरल पार्ट यूजुअली इन मल्टीपल 3, फूल जो होंगे 3 के गुच्छों में होंगे। यहाँ पर हमने क्या देखा था, डाइकॉट्स में 2 कॉटिलिडन होंगे। पता है आपको, डाई मतलब 2, कॉट मतलब कॉटिलिडन। ठीक है, द्विबीजपत्री कहलाएगा। इसीलिए यहाँ पर वेन्स जो है यूजुअली कैसी हैं, नेट लाइक हैं। आपको पता है, नेट लाइक बताए थे आपको, पाई जाती हैं पत्तियाँ, और गुच्छों में पाई जा रही हैं। देखो गुच्छे हैं, एक एक पत्ती नहीं पाई जा रही, कैसे, गुच्छे बनी है, हॉरिजॉन्टल यानी है। यहाँ पर वेसिकुलर बंडल कैसे हैं, अरेंज्ड इन रिंग, आपको बताए थे जैसे रिंग शेप में अरेंज्ड होगा। ठीक है, इसके अलावा टैप रूट होगा हमारा जो है एक, यानी बीच वाली जड़ मोटी होगी और पतली पतली जड़ें बाहर निकली होंगी। यहाँ पर फ्लोरल पार्ट कैसे होंगे, मल्टीपल, इन 4 और 5 में मल्टीपल होंगे, वहाँ 3 में मल्टीपल थे। ठीक है, या इसके अलावा बात कर लें, अब घास और सिजस में क्या अंतर है, ग्रासेस और सिजस में क्या अंतर है। देखो भैया, घास और सेज में क्या अंतर है, यानी घास और सेज मतलब क्या होता है, झाड़ी में क्या अंतर है। देखो भैया, अंतर क्या है, स्टेम इज होलो। घास का जो स्टेम यानी तना जो होता है वो कैसा होगा, होलो होगा, मतलब बीच में क्या होगा, होल होगा भाई, खोखला। होलो मतलब क्या बोलते हैं, खोखला। एक्सेप्ट एट नोड्स, भाई नोड्स पे खोखला नहीं होगा। जैसे एक घास आपने सुना होगा, सबसे बड़ी घास कौन सी है, बांस। बांस एक बड़े एग्जाम्पल के तौर पे इसलिए आपको बता देते हैं, बांस का एग्जाम्पल लेके। जैसे बांस आप देखते हैं तो बांस हमारा इसे बना होता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे गांठें होती हैं। ठीक, यही जो गांठ है इसी को हम बोलते हैं क्या, नोड बोलते हैं। ठीक है, इसको भी क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। इन दो नोड्स के बीच का जो मार्ग होता है इसे बोलते हैं इंटर नोड। क्या बोलते हैं, इंटर नोड। अब देखो, यहाँ पर हमारा ये पूरा क्या है, खोखला है, खोखला होता है ना बांस, और यहाँ पर ये हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा बंद होता है, यहाँ पर खोखला नहीं होता है। तो यही बात कहने की कोशिश कर रहा है कि घास होने के लिए यही चीज़ें जरूरी, इसीलिए तो हम बांस को पेड़ नहीं मानते हैं, क्या मानते हैं, घास मानते हैं। क्यों घास मानते हैं, क्योंकि उसका जो है क्या है, जो है वो खोखला होता है, और नोड्स उस पर उस खोखला नहीं होता है भैया।
ठीक है, नोट्स पाई जाती हैं, इंटरनोट्स पाई जाती हैं, इसीलिए बांस को हम लोग घास की कैटेगरी में रखते हैं। बात समझ में आई। दूसरी बात, यहाँ पर भैया स्टेम कैसा होगा, एंगुलर और सॉलिड होगा। यहाँ पर भैया खोखला नहीं होगा, यहाँ पर एंगुलर होगा और सॉलिड होगा, ठीक है, सेजस में। जबकि यहाँ पर अगर बात किया जाए घासेस में क्या होगा, अल्टरनेट और अपोजिट लीव्स पाई जाएंगी। जैसे दूब घास आपने देखी होगी, पत्तियाँ कैसे होती हैं, ये एक ऐसे पत्ती है, फिर एक ऐसे है, फिर एक ऐसे, ऐसी पत्तियाँ होती ना। जबकि अगर इसमें बात किया जाए सेजस में, झाड़ियों में, तो झाड़ियों में गुच्छों में पत्तियाँ पाई जाएंगी, होल्स में, ऐसे ऐसे, ठीक। तो ये हमारा जो है क्या है, ये हमारा जो है क्या है, ये हमारी पत्तियाँ ऐसी पाई जाती हैं सेजस में। लेगुलेटेड होगा, ये नॉन लेगुलेटेड होगा, इसमें लेगुलेट्स नहीं पाए जाएंगे। अब लेग्यूल क्या होता है, देखो जहाँ से पत्ती निकल रही है, सही, ये पत्ती निकल रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर थोड़ी सी आउट ग्रोथ हो जाती है। जहाँ से पत्ती निकल, जैसे मान लो ये तना है, अब यहाँ से पत्ती निकलना, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे क्या होगा, थोड़ा सा आउट ग्रोथ होगा। आउट ग्रोथ होने के बाद पत्ती निकलेगी, यहाँ पर जो होगा आउट ग्रोथ हो जाएगा। तो जो यहाँ पर इस पॉइंट पर आउट ग्रोथ होता है, इसी को हम बोलते हैं क्या, लेग्यूल। यहाँ पर जो आउट ग्रोथ हो गया है, इसी को हम बोल देते हैं लेग्यूल। तो ये हमारा जो लेग्यूल है, ये किस में पाया जा रहा है, घास में तो पाया जाएगा। जब घास की आप पत्ती तोड़ कर देखें जड़ से, तो वहाँ पर मतलब जहाँ पर पत्ती जिस तने से लगी होगी, यहाँ पर जहाँ से आप पत्ती तोड़ेंगे तो यहाँ पर एक ऐसे हल्का सा डंडी दिखेगी छोटी सी, वही हमारा क्या होता है, लेग्यूल होता है। तो इसमें लेग्यूल पाए जाते हैं घास में, जबकि इसमें भैया कोई लेग्यूल्स वाला सिस्टम होता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर पत्तियाँ ऐसे नहीं है ना अपवर्ड टाइप की, यहाँ पर होल्स टाइप की पत्तियाँ हैं, तो यहाँ लेग्यूल की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। आगे बात कर लें अगर हम, तो भैया क्लासिफिकेशन एक तो हो गया हमारा, किस आधार पे हमने कर लिया, पहला तो हमने कर लिया मार्फोलॉजी के आधार पे। मार्फोलॉजी के आधार पे हमने बांट दिया, कॉटिलिडन के आधार पे मोनोकॉट्स कह दिया, और हमने कह दिया क्या, डाइकॉट्स कह दिया। हमने बांट लिया ग्रास क्या होती है और सेज क्या होती है, ये जान लिया हमने। इसके बाद अब हम जानने वाले हैं भैया हैबिटेट या सिचुएशन के आधार पे। हैबिटेट और सिचुएशन की अगर हम बात करें, तो हैबिटेट में हमारा टेरेस्ट्रियल हो सकता है या एक्वेटिक हो सकता है। टेरेस्ट्रियल मतलब जो स्थल पे पाए जाने वाले हमारे हैं, एक्वेटिक मतलब जो पानी में पाए जाने वाले हमारे हैं वीड। अब जो टेरेस्ट्रियल हैं उनको हम लोग कई सब पार्ट्स में बांट सकते हैं भाई। जो ज़मीन पे होने वाले वीड हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं। एक तो भैया क्रॉप लैंड पे हो, या नॉन क्रॉप लैंड पे हो, या ग्रास लैंड में हो, या लॉन या पब्लिक पार्क में हो जाएं, या फिर भैया गार्डन या ऑर्चर्ड्स में हो जाएं, या भैया प्लांटेशन क्रॉप्स में हो जाएं, या पैरासिटिक वीड हो सकते हैं, या रोड के किनारे किनारे उगने वाले वीड हो सकते हैं। कई प्रकार के हो सकते हैं, सबके कुछ ना कुछ एग्जाम्पल ले लो और ये हमारे सब टाइप्स हो गए उसी के, ठीक। जैसे क्रॉप लैंड वीड हमारा क्रॉप के अंदर इकाइनोक्लोआ राइस में पाया जाता है, क्रॉप लैंड वीड है। नॉन क्रॉप्ड लैंड वीड यानी जो खाली खेत में पैदा होगा, ऐसे हम लोग बात करें ट्राइबुलस टेरेस्ट्रियस, ये हमारा क्या है, ट्राइबुलस टेरेस्ट्रियस जो हमारा है क्या होता है, नॉन क्रॉप लैंड है, यानी जब फसल नहीं उगी होगी तो खाली खेत में ही होगा। ग्रास लैंड में जो पाया जाए, घास में क्या पाया जाता है, वेरोनिया स्पीसीज, या घास के मैदानों में क्या, साइनोलॉन डैक्टिलॉन भी पाया जाता है। वीड ऑन द लॉन और पार्क, पब्लिक पार्क में पाए जाए। पब्लिक पार्क में क्या पाया जाता है, एल्यूसाइन इंडिका। पार्क वगैरह में जो घास से लगी होती है क्या, एल्यूसाइन इंडिका। इसके अलावा बगीचों में क्या पाया जाएगा, यूफोर्बिया जेनिकुलाटा। एग्जाम्पल्स हैं सारे। वीड ऑफ प्लांटेशन क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप जैसे हम लोग बात करते हैं चाय, कहवा, ये सब क्या है, प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। इसमें जो पाया जाए यूफोर्टियम स्पीसीज हो सकता है, ठीक है। इसके बाद बात कर लें पैरासिटिक वीड। पैरासिटिक वीड काफ़ी सारे हैं, इनको जो है डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल हमने डाल दिया, लोरेंथस, कस्कुटा, ओरोबैंकी, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। रोड साइड, सड़क के किनारे किनारे हमारा जैसे जम जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट वीड है कौन सा हमारा, लैंटेना कैमेरा, ठीक है। लैंटेना कैमेरा हमारा जग जाता है रोड के कई साइड में। इसके बाद बात कर ले हम लोग, ये हमारा टेरेस्ट्रियल के एग्जांपल थे। इक्वेटिक, इक्वेटिक में भी हो सकते हैं। इक्वेटिक में तीन प्रकार हमने बांट दिया, एक हमने कहा सबमर्ज्ड, एक हमने कहा इमर्ज्ड, एक हमने कहा फ्लोटिंग। सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड मतलब भैया क्या होगा, पूरी तरीके से डूबे हुए, पूरी तरीके से डूबे हुए, सबमर्ज्ड है, पूरे तरीके से डूबा। जैसे हाइड्रिला होता है हमारा क्या, हाइड्रिला वर्टिकुलेटा क्या होता है, वर्टिसिलेटा क्या होता है, पूरी तरीके से डूबा होता है पानी के अंदर। यानी देखो जैसे ये पानी भरा हुआ है, इसके अंदर यहाँ पे वीड कोई जमा है, यानी पूरा पानी के अंदर ही है ये, तो इसे हम बोलेंगे सबमर्ज्ड। इमर्ज्ड किसे बोलेंगे, जैसे यहाँ पर जमा है, यहाँ पर जमा है नीचे से, लेकिन ये निकल के आ गया है बाहर तक, पत्तियाँ होती हैं बाहर आ गई, तो इसे हम बोलते हैं इमर्ज्ड वीड, जैसे हमारा टाइफा होता है। फ्लोटिंग वीड किसे बोलते हैं, इसकी जड़ नीचे टच ही नहीं हो रही, ये ऊपर लगा है और ये तैर रहा है यहाँ से वहाँ, इसे बोलते हैं फ्लोटिंग वीड। जैसे हमारा क्या होता है, इकॉर्निया क्रेस्पस, जिसको आप क्या बोलते हैं, जलकुंभी, जलकुंभी बोलते हैं जिसे आप। जलकुंभी हमारी क्या होती है, तैरती रहती है ना तालाब में, तो उसे हम बोलते हैं इकॉर्निया क्रेस्पस या फ्लोटिंग वीड, ठीक है। आगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑरिजिन, ऑरिजिन के आधार पे अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो भैया देखो इंडिजिनस वीड हो सकता है
पहली बात। दूसरा एग्जॉटिक हो सकता है, ओरिजिन आधार पे दो ही प्रकार का हो सकता है, या तो भैया जहाँ जिस देश में पाया जा रहा है उसी का है तो उसे बोलेंगे इंडिजिनस, यानी भारत में हम बात कर रहे हैं तो भारत का ही वीड अगर जो है पैदा हुआ तो इंडिजिनस, बाहर का है तो उसे बोल देंगे एग्जॉटिक, बाहरी विदेशी है, ठीक है, या तो देसी या तो विदेशी हो सकता है। तो देसी यानी इंडिजिनस की अगर बात करें तो भैया देखो, जो यहाँ देसी पहले से रह रहे हैं उनके तो यहाँ नेचुरल इनमी भी पहले से पैदा होंगे ना। एक खासियत ये होगी इंडिजिनस वीड की कि उनके नेचुरल एनिमी यहाँ पाए जाते होंगे। दूसरी बात, नेटिव वीड्स ऑफ द कंट्री होंगे, यहीं पैदा हुए होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लें हम लोग, क्या एकालिफा इंडिका, नाम ही में पता चल रहा है कि भैया इंडिया का है, क्या है एकालिफा इंडिका। इसके अलावा सोरघम हेल्पेंसे या साइनोलॉन डैक्टिलोन यानी दूब घास हमारे यहाँ का ही है। एकाइनोक्लोआ कोलोनम, दो तो आप आराम से याद ही रख सकते हो, कौन सा साइनोलॉन डैक्टिलोन, कहीं भूलने जाने की जरूरत ही नहीं। अपनी दूब घास भैया कहाँ की है, भारत की है, कहीं बाहर से नहीं आई है, ठीक है। इसके अलावा क्या है भैया हमारा, क्या है सोरघम हेल्पेंस भी हमारे यहाँ का है और एकाइल्फा इंडिका भी अपने यहाँ का है, ठीक है। इसके बाद बात कर लें हम लोग, इंट्रोड्यूस्ड हो सकते हैं बाहर से जो आए हैं, एलियन वीड उन्हें बोलेंगे, एक्सोटिक वीड भी बोल सकते हैं। दीज आर वीड इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम द अदर कंट्री, भैया जो दूसरे देशों से आए वो हमारे क्या है, इंट्रोड्यूस्ड है, एक्सोटिक हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे पार्थेनियम स्टेरोफोरस हमारा बहुत खतरनाक वीड है भैया, बाहर से आया है, ठीक है। क्या बोलते हैं, गाजर घास, हाथी घास, ठीक है। इकाइनोक्रोआ क्रेस्पस, आर्जिमोन मैक्सिकाना, लेंटाना कैमेरा, ये सारे कहाँ हैं, बाहर से आए हुए हैं। इसके अलावा व्हेन मैन एट, अगर आदमी इनको लेके आया है भैया, इन जो बाहर से वीड आए हैं इनके इंट्रोडक्शन में आदमी का कोई रोल है तो ऐसे वीड्स को हम बोलेंगे एंथ्रोफाइट्स, क्योंकि हम लोग एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रो से संबंधित मतलब मानव से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती उसमें हम लोग एंथ्रो यूज करते हैं ना, इसलिए भैया ऐसे पेड़ जिनको मानव यहाँ लेके आ गया है उसे बोल देंगे एंथ्रोफाइट्स, ठीक है। नेचुरल एनिमी इनके यहाँ नहीं पाए जाएंगे, इनको कंट्रोल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बायोलॉजिकल कंट्रोल यूज करने पड़ेंगे। यहाँ से जैसे बायोलॉजिकल कंट्रोल यूज करने पड़ेंगे, यहाँ बायोलॉजिकल कंट्रोल यूज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनके नेचुरल एनिमी पहले से हमारे यहाँ पैदा ही हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पैदा करेंगे नहीं तो भैया अपने आप कंट्रोल होगा, हमको बायोलॉजिकल कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। आगे बात कर लें, चौथा हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब भैया कैसे, जैसे अगर बात किया जाए सीज ऑन द बाउंड वीड्स, सीजन बाउंड वीड्स, सीजन मतलब मौसम से संबंधित वीड होंगे, या क्रॉप बाउंड वीड हो सकते हैं या क्रॉप एसोसिएटेड वीड हो सकते हैं। अंतर थोड़ा थोड़ा है, समझ लो पहले। सीजन बाउंड वीड वे होते हैं जिनको क्रॉप से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, कौन से गेहूं लगा धान लगा कोई लेना देना नहीं उनको, धान के साथ सरसों लगा है कि गेहूं लगा किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं, वो एक पर्टिकुलर सीजन में पैदा होंगे, मतलब उनको ठंडी अगर पसंद है तो वो ठंडी में पैदा होंगे, ठंडी में जो फसल उनको मिल जाएगी उसी में घुस जाएंगे। ऐसे गर्मी में जो पैदा होने वाले वो गर्मी में पैदा होंगे, उनको कोई फसल मिल जाए उसमें वो घुस जाएंगे। इस ऐसे वीड्स को बोलते हैं हम लोग सीजन बाउंड वीड, ठीक है। जैसे हम लोग बात कर सकते हैं इसमें विंटर वाले, समर वाले, जैसे सोरघम हेल्पेंस हमारा है, सोरघम हेल्पेंस को क्रॉप से कोई लेना देना नहीं, वो पेरिनियल वीड है, पहली बात तो बहुवर्षीय है, पेरिनियल है। और सोरघम हेल्पेंस भैया समर में पैदा होगा यानी गर्मी में पैदा होगा, उसको कोई लेना देना नहीं, कहा भैया कौन सा सिस्टम चल रहा है। विंटर में पैदा होने वाले में पेरिनियल हैं और एनुअल भी हो सकते हैं, जैसे सेरसियम अर्वेंसे हमारा कैसा है, पेरिनियल है। एनुअल में फेलरिस माइनर और एविना फेटुआ, जैसे फेलरिस माइनर मतलब हमारा क्या, फेलरिस माइनर मतलब हमारा गेहूं का मामा, गेहूं पैदा हो रहा है विंटर सीजन में ही पैदा होगा, उसको गेहूं से लेना देना उतना नहीं है जितना उसको किससे लेना देना है, विंटर सीजन से, यानी कोई और फसल लगी होगी उसमें भी पैदा हो जाएगा वो। हालांकि मुख्यतः विंटर में हम लोग गेहूं लगाते हैं इसलिए वो गेहूं में ज़्यादा दिखता है हमको। जंगली जई, इसको कोई लेना देना नहीं भैया, एवेना फेटुआ को ठंडी से लेना देना, फसल से लेना देना नहीं। क्रॉप बाउंड वीड हुए होते हैं, उनको लेना देना मौसम से नहीं है, वो उस फसल से लेना देना, उनको फसल में बड़ा मज़ा आता है, जब वो फसल लगेगी उसी फसल में वो उगेंगे आके। अब भैया फसल में उगने के कारण तो कई सारे हो सकते हैं। जो क्रॉप बाउंड वीड होते हैं मुख्यतः कैसे होते हैं, वे होते हैं मुख्यतः पैरासाइट। क्या होते हैं वो, पैरासाइट। तो उसी फसल में भैया हमेशा वो पैरासाइट के रूप में, परजीवी के रूप में आते हैं। अच्छा, पैरासाइट होते क्या हैं, बहुत आप लोग कंफ्यूज रहते होंगे, पैरासाइट यानी परजीवी क्या है। पैरासाइट परजीवी मतलब ये खुद खाना नहीं बनाता है, दूसरे के ऊपर क्या रहता है, दूसरे से खाना लेता है, दूसरे से खाना लेकर जिंदा रहेगा, दूसरे पर आश्रित रहेगा। अब आश्रित होने के लिए भैया आप एक ही आदमी पर आश्रित हो पाएंगे ऐसा तो नहीं, एक बीज है जो हर किसी पर आश्रित इस पर आश्रित, ऐसा तो होगा नहीं। तो भैया देखो, जैसे अब इसमें 4 प्रकार के थे, आपको बताए थे, पैरासाइट बहुत ढंग से पढ़ाएंगे, तो इनमें 4 हैं, चारों बहुत पूछे जाते हैं। देखो, एक होता है हमारा
टोटल रूट पैरासाइट, एक होता है सेमी रूट पैरासाइट, एक होता टोटल स्टेम पैरासाइट, एक होता सेमी स्टेम पैरासाइट। एग्जाम्पल्स बहुत पूछे जाते हैं। टोटल कंप्लीट की बात कर लें तो टोटल रूट में हमारा ओरोबैंकी है, टोटल स्टेम में हमारा क्या है, कस्कुटा, सेमी या पार्शियल में रूट में हमारा स्ट्राइगा, सेमी या स्टेम में लोरेंथस। ठीक है, यानी टोटल रूट हमारा क्या है, ओरोबैंकी, सेमी रूट हमारा क्या है, स्ट्राइगा, टोटल स्टेम हमारा क्या है, कस्कुटा, और सेमी स्टेम हमारा क्या है, लोरेंथस। आपको रटना पड़ेगा इनको भैया चारों को बहुत, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। अब जैसे टोटल रूट पैरासाइट में जो रूट पैरासाइट है ओरोबैंकी है, वो हमेशा किस में उगेगा, सोलेनेसी वाली फसल में ही उगेगा, यानी आलू में उग जाए या बैंगन में उग जाए, ऐसी फसलों में उगेगा, क्योंकि उसको सिर्फ सोलेनेसी वाले से ही खाना मिल सकता है। ठीक है, ऐसे ही हमारा स्टेम, टोटल स्टेम की बात करें, जैसे कस्कुटा, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, अमरबेल, अमरबेल, ये हमारा हमेशा उगेगा लूसर्न और बरसीम में। ऐसे ही हमारा रूट की बात करें, टोटल रूट हमारा स्ट्राइगा कहाँ उगेगा, मिलेट्स में। स्टेम की टोटल स्टेम लोरेंथस यानी बांदा, बांदा हमारा कहाँ उगता है, मैंगो के नीचे उगेगा। ठीक है, ये हमारे क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो क्रॉप बाउंड वीड्स हैं। इसके अलावा क्रॉप एसोसिएटेड वीड भी हो सकते हैं। क्रॉप बाउंड तो थे ही, क्रॉप एसोसिएटेड यानी क्रॉप से संबंधित रहेंगे, ऐसा नहीं क्रॉप से बंधे हुए हैं। जैसे पैरासाइट तो बंध जाता है, पैरासाइट क्या है, उसी फसल से बंधा हुआ है, बंधा है मतलब बाउंड है, तो वो क्रॉप बाउंड वीड कहलाते हैं। अब चाहे फसल से संबंधित है, बंधे नहीं हैं। अब संबंधित होने का मतलब क्या है, जैसे इसके कारण है 3, क्यों कारण है, क्रॉप स्पेसिफिक ये हैं, क्या एसोसिएशन संबंध क्या बन रहा है। एक तो पहली बात वो है मिमिक्री, मिमिक्री करते हैं किसी की, या भैया नीड ऑफ स्पेसिफिक माइक्रो क्लाइमेट, उनको एक माइक्रो क्लाइमेट चाहिए वैसी, या फिर कह सकते हो रेडी कंटामिनेशन विद द क्रॉप। ये हमारे जो है 3 कारण है जिसकी वजह से क्रॉप स्पेसिफिक वीड पैदा होते हैं। जैसे पहला मिमिक्री हमने क्या बताया, इसमें जो मतलब वीड है वो सेम टू सेम कैसा दिखेगा, लुक एग्जैक्टली लाइक क्रॉप, यानी एकदम फसल के जैसा दिखेगा वीड। वीड हमको कैसा दिखेगा, सेम टू सेम फसल जैसा। जैसे गेहूं और गेहूं का मामा, गेहूं और गेहूं का मामा जो होता है, इसमें आप बहुत ज़्यादा अंतर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक ही जैसे दिखते हैं। ठीक, इसके अलावा मार्फोलॉजिकली तो एक ही जैसे दिख ही रहे हैं, और कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल भी वहीं पर कंप्लीट करते हैं, उसी पे। एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको बताया, जैसे वाइल्ड राइस हमारा राइस में दिखेगा, जिसे काइनोक्लोआ बोलते हैं, एवेना फैटुआ और फेल्डिस माइनर इसे बोलते हैं गेहूं का मामा, ये गेहूं में हमको दिखेगा। ठीक, एवेना फैटुआ टेंड्स टू ग्रो टू द हाइट ऑफ विंटर ग्रेन एंड एडजस्ट्स इट्स राइपनिंग टू द पीरियड ऑफ क्रॉप। देखो, जैसे जो जंगली जई है यानी एवेना फैटुआ जो है, ये क्या होता है, जैसे जो गेहूं जो है ये जब जो है पकने वाला होता है, यानी जो विंटर की ग्रेन्स कोई भी फसल पकने वाली होती है, तो ये क्या करता है, उसी के साथ में सहसंबंध बना के अपने पकने का पीरियड भी सेम कर लेता है। इसके कारण क्या होता है, यहाँ पर वाइड वेराइटल रेंज, भले ही उसकी वैरायटी बहुत अंतर हो, फिर भी ये सेम टू सेम उसी टाइम पे पकेगा। इसी ऐसे वीड्स को हम लोग बोल देते हैं फिनोटिपिक मिमिक्री वीड। फिनोटिपिकली क्या है, मिमिक्री, भैया पकने का समय अपने आधार पे चेंज कर ले रहा है, एडजस्ट कर ले रहा है। क्या लिखा है, विंटर गेंस एडजस्ट इट्स राइपनिंग पीरियड टू द क्रॉप, अपने जैसा क्रॉप का राइपनिंग पीरियड होगा वैसे अपना राइपनिंग पीरियड एडजस्ट कर लेगा। समझ रहे हो, एवेना फैटुआ की ये कलाकारी, जंगली जई की ये कलाकारी है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या हम लोग, फिनोटिपिक मिमिक्री। आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए फिनोटिपिक मिमिक्री का तो क्या बताएंगे, जंगली जई। तीसरा हमने क्या कारण बताया था भैया, नीड फॉर स्पेसिफिक माइक्रो क्लाइमेट। दूसरा कारण नीड फॉर स्पेसिफिक माइक्रो क्लाइमेट, जैसे चिकोरी एक वीड है, चिकोरियम इंटिबस इसका साइंटिफिक नेम है, कार्नोपस डिडिमस एक दूसरा वीड है। ये दो जो वीड है चिकोरी और कार्नोपस, इसमें क्या होता है, एक खास प्रकार की इनको कैसी चाहिए, माइक्रो क्लाइमेट चाहिए, जलवायु चाहिए। कैसी जलवायु चाहिए होती है इनको, सेडी यानी छाया रहती हो, दूसरा नमी भी रहती हो, तीसरा भैया जो है क्या रहे, कूल रहता हो, यानी छाया रहे, नमी रहे, कूल रहे, ऐसी माइक्रो क्लाइमेट इनको चाहिए। और ऐसी माइक्रो क्लाइमेट इनको मिलती कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ इनको लूसर्न और बरसीम में मिल पाती है। इसी के लिए ये भैया इससे क्या हो जाते हैं, क्रॉप स्पेसिफिक माइक्रो क्लाइमेट मिल रही है, इसीलिए इससे एसोसिएटेड हो जाते हैं। ठीक है, तीसरा कारण क्या है एसोसिएशन का, एसोसिएशन का तीसरा कारण है रेडी कंटामिनेशन विद द क्रॉप। बताए थे आपको क्या होता है, जैसे 2 सीड हैं, एक वीड का सीड है और भैया एक हमारा क्या है, जो क्रॉप का सीड है। अब इन दोनों में अंतर करना मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देखो सेम टू सेम हाइट के दो, यानी वीड भी उसी हाइट का है, उसी हाइट की क्रॉप है। जब कटाई हुई इनकी तो यानी पकने की उम्र भी दोनों की सेम थी,
ठीक है, यानी मेच्योरिटी का टाइम भी सेम था, साथ में मेच्योर हुए, साथ की लंबाई है, काटे जब हम लोग तो क्या हुए भैया, सीड जो है मिक्स हो गया किसके साथ में, वीड के साथ में। जब अब ये सीड हम लोग बुआई करेंगे अगली फसल में, तब इस वीड का सीड भी उसमें मिला होगा, इसलिए वो साथ में ही पैदा हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर फेल्ड्रिस माइनर, गेहूं का मामा, वाइल्ड ओनियन, वाइल्ड गार्लिक, ये सारे क्या है हमारे एक प्रकार के क्या है कंटामिनेशन पहले से होता है, तो भैया जब हम लोग उगाते हैं तो साथ में पैदा हो जाता है वो। ठीक है, सेफ्टी उतनी नहीं रख सकते हम लोग क्योंकि एक जैसा ही वीड सीड भी दिख रहा है, वीड जैसा ही, ठीक है, अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारा भैया तीसरा क्लासिफिकेशन था, किस आधार पे था भैया, ये क्रॉप एसोसिएटेड हो गया हमारा, क्रॉप बाउंड हो गया, और हमारा क्या हो गया, ये एसोसिएशन का क्लासिफिकेशन था। पहला हमने सीजन बाउंड बताया, दूसरा हमने क्रॉप बाउंड बताया, तीसरा हमने क्रॉप एसोसिएशन बताया। सीजन बाउंड में हमने बताया स्पेसिफिक सीजन में वो वीड पैदा होगा, क्रॉप बाउंड में हमने बताया कि पैरासाइट होगा, इसलिए पैरासाइट जो होते हैं वो एक क्रॉप से बाउंड हो जाते, बंधे रहते हैं, तो उसी के साथ में आएंगे। क्रॉप एसोसिएटेड में हमने 3 कारण बता दिए, एक हमने बता दिया कि या तो मिमिक्री हो सकता है, या हमने बता दिया दूसरा क्या होगा भैया कि वो एक साथ में मेच्योरिटी हो रही होगी, ऐसा हो सकता है, या तीसरा हमने क्या बता दिया भैया, एक साथ में मेच्योरिटी होगी। तीसरा हमने बता दिया कि नीड फॉर स्पेसिफिक माइक्रो क्लाइमेट, उनको एक जैसी माइक्रो क्लाइमेट चाहिए होगी जो स्पेसिफिक क्रॉप में ही मिल पाएगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर ले क्लासिफिकेशन, एक और टॉपिक है भैया, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ स्टेम। भैया जो तने का प्रकार है उसके आधार पे हम लोग बांट लें, जैसे ऊडी स्टेम हो सकता है, सेमी ऊडी हो सकता है, हर्बेसियस हो सकता है। ऊडी स्टेम का मतलब भैया जो श्रब्स हैं या अंडर श्रब्स हैं। अंडर श्रब्स क्या होंगी, देखो भैया श्रब्स तो आप लोग जान गए, बता दिया आपको क्या है, झाड़ियाँ, झाड़ियाँ हैं हमारी श्रब्स। अब यहीं पर छोटी कुछ झाड़ियाँ पाई जाती हैं जो ज़मीन से एकदम सटी हुई हैं, छोटी छोटी हैं। ठीक है, ये इन्हें हम बोल देते हैं अंडर श्रब्स। अब श्रब्स और अंडर श्रब्स दोनों को मिला के अगर हम लोग बात करें तो इसे हम लोग एक शब्द में बोलेंगे क्या, ब्रश। तो ब्रश वीड जो हमारे होते हैं ये हमारे भैया ऊडी होते हैं, मतलब इनकी जो होती क्या लकड़ी हमको दिखेगी टाइट एकदम सूखी हुई। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेंटाना क्या है हमारा, प्रोस्पस जूलीफ्लोरा, जिसे हम लोग बोलते हैं मेस्क्वाइट। ठीक है, वीड को क्या बोलते हैं, मेस्क्वाइट। सेमी ऊडी, सेमी ऊडी जैसे हमारा क्रोटन स्पेरिस, बहुत ज़्यादा हार्ड होगी लकड़ी ना, एकदम हर्बिसियस यानी एकदम मुलायम होगी, ग्रीन नहीं होगी, मतलब हल्का हल्का ऊडी होगी, थोड़ा थोड़ा टाइट होगी। हर्बिसियस वीड में एकदम भैया साख जैसे दिखेंगे हम लोग, हमको मतलब एकदम हरी हरी होगी, मुलायम मुलायम। जैसे हम लोग बात कर लें एमरैंथस चौलाई वलाई की बात कर लें तो वहाँ पर जो तना हमको दिखेगा एकदम कैसा, ग्रीन ग्रीन दिखेगा। ठीक है, इसके अलावा सॉइल पीएच के आधार पे हम लोग बांट सकते हैं 3 भागों में, क्या क्या भैया, या तो एसिड में रहेगा तो एसिडोफिली, बेस में रहेगा तो बेसिफिली, और न्यूट्रल सॉइल में रहेगा तो न्यूट्रोफिली। एग्जाम्पल र्यूमेक्स एसिटोसेल्ला, एसिड में रह रहा है तो एसिटोसेल्ला, र्यूमेक्स एसिटोसेल्ला। बेस में रह रहा है तो क्रेसा एरेक्टा, क्या नाम है भैया, बेस में रह रहा है, बेस में रह रहा है कि इरेक्ट हो गया है, कैसा हो गया, क्रेसा इरेक्टा, इरेक्ट हो गया है, बेस में रह रहे कि क्षार में रह रहे कि। न्यूट्रल है भैया, न्यूट्रल है तो क्या नाम है, एकाइल्फा इंडिका। इंडिया वाले हमेशा न्यूट्रल रहते हैं भैया ना, तो एकाइल्फा इंडिका ये हमारे क्या है भैया, एसिडोफिलस, बेसोफिलस, न्यूट्रोफिलस। अभी एसिड बेस की परिभाषा बताने की जरूरत है नहीं, 7 से कम पीएच हो तो एसिड, 7 से ज़्यादा पीएच हो तो बेसिक, 7 के बराबर हो तो न्यूट्रल हमारा, ये तो सबको पता ही होगा। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल की अगर बात कर लें हम लोग, तो लाइफ साइकिल के आधार पर भैया देखो एनुअल भी हो सकते हैं, बाइनियल भी हो सकते हैं और पेरिनियल भी हो सकते हैं। एनुअल यानी जो एक साल में या एक सीज़न में ही पैदा हो रहे हैं, ठीक है, एक ही सीज़न में ख़त्म हो जा रहे हैं। बाइनियल जो यानी 2 साल या 2 सीज़न ले रहे हैं। पेरिनियल यानी 2 से ज़्यादा अगर सीजन ले रहे हैं तो पेरिनियल बहुवर्षीय हो जाएंगे। अगर एनुअल की बात कर लें तो एनुअल हमारे कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे खरीफ के हो सकते हैं, रबी के हो सकते हैं, मल्टी सीज़न हो सकते हैं। खरीफ में हमारा एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बात कर लें क्या, सटेरिया ग्लोका जो हमारा, जिसे हम लोग एलो फॉक्सटेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलो फॉक्सटेल। ये हमारा कैसा है, खरीफ सीजन में पैदा हो रहा है, नहीं गर्मी में पैदा हो रहा है। खरीफ और समर एक ही चीज़ है, कोई खास अंतर नहीं है। ठीक है, तो खरीफ सीजन या समर सीजन में जो पैदा हो रहे हैं वो हमारे क्या है, वो वीड हमारे हो सकते हैं एनुअल। या रबी सीजन में होने वाले एनुअल में हमारा चिनोपोडियम अल्बम हमारा किस प्रकार का है, सालाना वीड है, एनुअल है, एक सीजन में पर्टिकुलर सीजन में हो रहा है ना। और मल्टी सीजन वाले जैसे हमारा एकाइनोक्लोआ है, इल्यूसाइन इंडिका है, यानी रागी का एक प्रकार है, और ये एकाइनोक्लोआ कोलोनम है। ठीक है, ये हमारे दोनों कैसे हैं, मल्टी सीजन है, बहुत सारे सीजन्स में पैदा हो रहे हैं लेकिन है एनुअल ही। ठीक है, यानी बताया ना साल भर के अंदर खत्म हो जा रहा है एकाइनोक्लोआ। ठीक है, लेकिन ये क्या हो रहा है, सीजन भैया 2 सीजन में हो जा रहा है। बात समझ में आ गई, चलो आगे बात कर लेते हैं। बाइनियल यानी 2 साल, 2 साल लेंगे या 2 सीजन लेंगे। बात करें अगर इनकी जो प्रोपोगेटेड बाई सीड या वेजिटेटिव बोथ द्वारा प्रोपोगेट किए जा सकते हैं, यानी बाइनियल वीड हैं जो, इनका प्रोपोगेशन सीड से भी हो सकता है और कैसा हो सकता है, वेजिटेटिव भी हो सकता है। ठीक है,
दूसरी बात, कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन द 2 ईयर्स और 2 सीजन्स, बता चुके हैं। पहले साल में ये क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर में ये क्या करते हैं भैया, वेजिटेटिव ग्रोथ कर लेते हैं, यानी पौधा जितना बड़ा होना होगा वो सब पहले साल में हो जाएगा। उसके बाद फ्लावरिंग और प्रोडक्शन ये दूसरे साल में करेंगे, प्रोडक्शन और इन्फ्लोरिसेंस, यानी फ्लावरिंग दूसरे साल में होगी, इन्फ्लोरिसेंस को क्या बोलते हैं, बोल्टिंग बोला जाता है, बोल्टिंग, तो ये दूसरे साल में होगा। यानी प्रोडक्शन दूसरे साल में स्टार्ट किए, वेजिटेटिव ग्रोथ पहले साल में कर लिए, तो ऐसे वीड्स कहलाते हैं बाइनियल। दे जनरली डू नॉट कम इनटू द एनुअल क्रॉप्स, जो सालाना फसलें हैं उनमें तो इंटरफेयर नहीं करते, एनुअल क्रॉप्स में नहीं घुसते हैं, लेकिन पेरिनियल क्रॉप्स में भैया ये घुस जाते हैं आराम से। पेरिनियल क्रॉप्स में जैसे पास्चर्स यानी जो चारागाह वाले लैंड हैं, या फिर लॉन्स में या ऑर्चर्ड्स यानी बगीचों में, इनमें समय ये घुस जाते हैं आसानी से। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बात कर लें गाजर की। गाजर हमारा वैसे तो हम लोग खाते हैं, लेकिन ये एक वीड भी है ना, अगर ये अनचाहे जगह पर पैदा हो रहा तो वीड है। तो डाकस कैरोटा एक प्रकार का वीड जो है ये हमारा कैसा है, बाइनियल है, द्विवर्षीय है, ठीक है। इसके अलावा चिकोरियम इंटिबस जो हमारा है ये भी हमारा क्या है, बाइनियल है, लेकिन ये भैया फूल हर साल देता है, फ्लावर्स इसमें हर साल आते हैं, एवरी ईयर आते हैं, यानी पहले साल में फूल आते हैं, दूसरे साल में भी फूल आते हैं। थोड़ा सा इसमें ये मतलब नोट करने वाली बात है। आगे बात कर लें, पेरिनियल वीड यानी बहुवर्षीय, यानी 2 से ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। पहले साल में तो पूरा ये क्या करेंगे, वेजिटेटिव ग्रोथ करेंगे, दूसरे साल में क्या होगी, फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी, पहली फ्लावरिंग दूसरे साल में होगी, उसके बाद ये हर साल फ्लावर देते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बाइनियल पेरिनियल है, बहुत सारे साल तक रहेंगे, ठीक है। इनको कंट्रोल करना अगर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो, जो पेरिनियल वीड हैं उनमें से कुछ को हम बहुत डिफिकल्टी से कंट्रोल कर पाते हैं, यानी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं ऐसे समझो, तो ऐसे वीड्स हमारे कहलाते हैं क्या, परनीसियस वीड। खतरनाक है बहुत ज़्यादा तो उन्हें बोल देंगे परनीसियस, यानी उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। इसके बाद बात कर लें एग्जाम्पल के तौर पे, अभी 2 प्रकार के हो सकते हैं, तो सैलो रूटेड हो सकते हैं, एक तो हमारा डीप रूटेड, यानी जिनकी जड़ बहुत गहराई में जा रही है, जिनकी जड़ उथली है, जैसे दूब घास की जड़ उथली है, एप्रोपायरन रेपेंस की जड़ उथली है। ऐसे साइप्रस रोटेंडस जिसे मोथा बोलते हैं हम लोग, या सोरघम हेल्पेंस, इनकी जड़ें बहुत गहराई में जाती हैं। चारों हमारे क्या हैं, पेरिनियल वीड के एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके अलावा पेरिनियल्स में और कुछ बंटवारा हम लोग कर सकते हैं, तो सिंपल पेरिनियल होंगे, एक बल्बियस हो सकते हैं या क्रीपिंग हो सकते हैं, 3 भागों में और बांट के देख लो। सिंपल में क्या होगा, ये मुख्यतः कैसे सीड द्वारा प्रोपोगेटेड होंगे, जो सिंपल पेरिनियल हैं मुख्यतः सीड द्वारा प्रोपोगेट होंगे, लेकिन इनका सीड जो है जब पैदा होगा तो जो जड़ बनाएगा उस जड़ से हम लोग को क्या करते हैं, क्राउन को कट कर सकते हैं, जड़ को या क्राउन को कट करके कट पीस बना के उसको भी प्रोपोगेट कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे लैंटाना कैमेरा, यानी मुख्यतः हमारा किससे होगा, सीड से प्रोपोगेटेड होगा, या फिर किससे हो सकता है, कट पीसेस से प्रोपोगेट हो सकता है। बल्बियस पेरिनियल, इनको प्रोपोगेट करने के लिए भैया बल्ब या बल्बलेट चाहिए, और बल्ब्स में प्रोपोगेशन होता किस में है, ऑनियन में होता है, या गार्लिक यानी लहसुन में होता है, यानी प्याज और लहसुन किसके द्वारा प्रोपोगेशन होता है, यानी प्रोपोगेशन किसके द्वारा होगा, बल्ब्स के द्वारा हो रहा है। तो वाइल्ड ऑनियन, वाइल्ड गार्लिक, वीड की बात है तो जंगली कह लो, जंगली प्याज, जंगली लहसुन, ठीक है। क्रीपिंग वीड्स क्या होते हैं, क्रीपिंग वीड्स वे हैं, क्रीपिंग पेरिनियल वीड वे कहलाते हैं जो भैया प्रोपोगेटेड हो स्पेशल उनके वेजिटेटिव के पार्ट के द्वारा, जैसे राइजोम्स के द्वारा जो प्रोपोगेट हो, जैसे स्टूलेंट्स के द्वारा जो प्रोपोगेट हो, जैसे स्प्रेडिंग यानी फैलने वाली जड़ों के द्वारा जो प्रोपोगेट हो। ऐसे में एग्जाम्पल हम लोग क्रीपिंग वीड का क्या ले सकते हैं, एप्रोपायरन रेपेंस भी ले सकते हैं, इसके अलावा सोरघम हेल्पेंस भी ले सकते हैं। ये हमारे एग्जाम्पल्स कुछ हैं जो क्रीपिंग पेरिनियल वीड के हैं, ठीक है। इसके अलावा स्पेशल क्लासिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं, जैसे कुछ हमारे क्या है, पॉइजनस वीड होते हैं, कुछ हमारे पैरासिटिक वीड हो सकते हैं, कुछ एक्वेटिक हो सकते हैं। पॉइजनस आपको बता चुके हैं कौन से पॉइजनस, जैसे जिनमें क्या हो, कुछ जहर पाया जा रहा है, कुछ ऐसा जहर पाया जा रहा है जो क्या कर रहा है, रोग फैला दे रहा है, किसके लिए, लाइव स्टॉक के लिए या इंसान के लिए, ठीक है, जिससे उनकी डेथ हो जा रही है। जैसे धतूरा, धतूरा हमारा एक प्रकार का वीड है जो हमारा कैसा है, पॉइजनस है, इंसान के लिए भी है, एनिमल के लिए भी है। या हम लोग बात कर लें जो विदेनिया शोमिनिफेरा, जिसे हम लोग अश्वगंधा बोलते हैं, हालांकि ये दवा का काम करता है, लेकिन इसकी वेरीज जो हैं इनमें भैया कुछ टॉक्सिक एलिमेंट पाए जाते हैं, जहर पाया जाता है, ठीक है, जो पशुओं के लिए नुकसानदायक होता है। स्पेशल टाइम में पैरासाइट वीड आपको बता चुके हैं, तीनों बता चुके हैं, टोटल रूट पैरासाइट ओरोबैंकी, टोटल स्टेम पैरासाइट कस्कुटा, सेमी रूट पैरासाइट स्ट्राइका, सेमी स्टेम पैरासाइट लोरेंथस हो सकता है। एक्वेटिक वीड्स हमारे बहुत सारे जो जल में पाए जाने वाले हैं, इसमें हम आपको बता चुके थे सबमर्ज्ड, इमर्ज्ड, मार्जिनल, फ्लोटिंग, 3 प्रकार बताए थे, मार्जिनल नहीं बताए थे। थोड़ा सा इनको डिटेल में समझ लेते हैं। सबमर्ज्ड आपको बताए थे जो पूरी तरीके से डूबे हैं, जैसे हाइड्रिला आपको एग्जाम्पल बताए थे। इमर्ज्ड यानी जमीन में डूबे तो हैं लेकिन उनकी जो पत्तियां वगैरह हैं, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, प्लांट्स आर रूट इन बॉटम मड, यानी कीचड़ में उनकी जड़ें हैं लेकिन ऊपर क्या है, स्टेम और लीव्स क्या है, पानी के ऊपर पाई जा रही हैं,
ठीक है। जैसे आपको निलंबियम बताए थे एक एग्जाम्पल के तौर पे। मार्जिनल वे होते हैं मोस्टली, ये है हमारे इमर्स्ड वीड ही, लेकिन इनमें क्या है भैया, इनकी डेप्थ जो है 60 से 90 सेंटीमीटर वाटर की है, गहराई में पाए जा रहे हैं। टाइफा इनका एग्जाम्पल हो सकता है। फ्लोटिंग वीड में एकॉर्निया क्रेस्पस हमारा जो तैर रहे हैं, एकॉर्निया तैर रहा है। चलो भाई एग्जाम्पल के तौर यहाँ देख लो भैया, कुछ बांटा गया है। जैसे मॉइस्चर लविंग जो हल्का सा नमी के किनारे रह रहे हैं, यहाँ तक पानी पहुँच नहीं रहा, लेकिन नमी है, अंदर अंदर पानी यहाँ है लेकिन नमी है, ठीक है। ऐसे मार्जिनल प्लांट हमारे वे होंगे जो भैया क्या होंगे, देखो जमीन के अंदर रह रहे हैं लेकिन पत्तियाँ फूल बाहर जा रहे हैं। डीप मार्जिनल यानी गहराई में रह रहे हैं, इनके सिर्फ बाहर कुछ हिस्सा जा रहा है। सबमर्ज्ड यानी पूरे तरीके से पानी में डूबे हैं, सबमर्ज्ड नहीं है। फ्लोटिंग यानी भैया देखो तैर रहे हैं, कहीं जड़ जुड़ी नहीं है, तैर रहे हैं सिर्फ, तो ये हमारे फ्लोटिंग हो गए। बता दिया आपको, सब समझ में आ ही रहा है, ठीक है। आगे बात कर लें अगर हम लोग क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्लाइमेट भी कर लो। अब टेम्परेट हो सकते हैं, ट्रॉपिकल हो सकते हैं। टेम्परेट ज़्यादातर एनुअल होते हैं जैसे बथुआ, ट्रॉपिकल ज़्यादातर बहुवर्षीय होते हैं जैसे दूब घास। अन्य की बात कर लें कुछ जैसे फैकल्टेटिव होते हैं। फैकल्टेटिव मतलब देखो भैया, ये मुख्यतः भैया फैकल्टेटिव मतलब ये वीड ही हैं, हमेशा से वीड थे यानी जंगल में ही पैदा हो रहे थे, लेकिन अब ये क्या हो गए, ये आ गए भैया अब क्रॉप में। अब ये क्रॉप में घुसना शुरू कर दिए, तो इनको ऐसे वीड्स को जो पहले मुख्यतः जंगल में ही पैदा होते थे लेकिन अब वो क्रॉप में आ गए हैं, उन्हें फैकल्टेटिव वीड्स बोला जाता है। वो भैया हमारे क्या होते हैं, माइग्रेट कर गए क्रॉप में और क्रॉप को परेशान करने लगे, इंसान को परेशान करने लगे। एग्जाम्पल के तौर पर अपुंचिया जो हमारा है, पहले जंगल में पैदा होता था, अब खेतों में पैदा होने लगा। ऑब्लिगेट वीड भी होते हैं जो भैया हमेशा से क्रॉप में ही पैदा होते आ रहे हैं, क्रॉप ही के साथ पैदा होते आ रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ऑब्लिगेट वाले थोड़ा सा कमजोर होते हैं। इनमें क्या होता है, फैकल्टेटिव अगर यहाँ पर आ जाएं तो ऑब्लिगेट को रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ये इनके साथ में कंपीट करने की क्षमता फसल भी डेवलप कर चुकी है, ठीक है। जैसे कान्वोलुलस अर्वेंसिस एग्जांपल के तौर पे। ऑब्जेक्शनल वीड वे होते हैं वीड सीड्स जिनको भैया आपको बताए थे, जिनके सीड को अलग करना मुश्किल हो जाए, यानी क्रॉप के सीड से और वीड के सीड को अलग करना मुश्किल हो जाए, ऐसे वीड हमारे ऑब्जेक्शनल वीड कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया थे गेहूं का मामा, ठीक है, जो हमारा है उसके वीड को गेहूं से अलग करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। आज के लिए बस इतना रखते हैं। ये हमारा क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया है भैया। जितने प्रकार से क्लासिफिकेशन हो सकता था सारे प्रकार आपके सामने है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, जो जैसा आपको मिला था लिस्ट, उसी आधार पर नेक्स्ट टॉपिक आपको अगली क्लास मिल जाएगी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।